बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ कीमा और रवा की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये एक थोड़ी सी मेरे लिए नई रेसिपी है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। मैं बना रही हूँ कीमा और रवा की दाल। कीमा और रवा जो है ये एक दाल है और बहुत मज़े की बनती है। लोबिया से थोड़ी सी छोटी होती है, लोबिया की शेप की होती है। ये है आधा किलो। इसमें से मैं हाफ़ ले लूँगी, 1 पाव, यानी कि 1 पाव रवा की दाल। और कीमा इसमें मैं डालूँगी, ये मटन का कीमा है, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये तकरीबन आधा किलो है, तो इसमें से मैं देख कर डालूँगी, जितना मुझे रवा के लिए ज़रूरी होगा उतना मैं डाल लूँगी। और ये मैंने इसका पानी खुश कर लिया था। ये मटन का कीमा है, इसमें फ़ैट होता है, इसलिए ये चिकनाई जो है ये इसके ऊपर आ गई है। इसको मैंने पानी के बगैर नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें, हल्दी डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये है कीमा और इसमें मैंने ये ली है 2 दरमियानी प्याज, छोटी दरमियानी से थोड़ी सी छोटी थी, 2 दरमियानी प्याज, 2 अगर बड़े टमाटर हैं तो 2, वरना मैंने ये लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर। और 1 कप इसमें जाएगा दही रखा हुआ है इधर मैंने। और ऑयल हम इसमें हस्बे ज़रूर डाल लेंगे। नमक मिर्च जो है वो आपको पता है, मैं साथ साथ बताती रहती हूँ। और चलें फिर स्टार्ट करते हैं रवा और कीमा और रवा बनाने के लिए जो मैंने प्याज लिया था उसको मैंने हाफ़ कप ऑयल में डाल दिया। अभी मैं हाफ़ कप यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ना मेरे पास सालन का बचा हुआ ऑयल है, वो मैं इसमें डाल दूँगी, ज़ाया ना जाए, ताकि इसी में पहले प्याज को फ्राई करके फिर जब मसाला भून लूँगी ना फिर इसमें डाल दूँगी। उधर दूसरी तरफ मैंने रवा को बॉईल होने के लिए रख दिया है। 3 से 4 घंटे मैंने इसको सोक करके रख दिया था, धोकर सोक कर लिया था ताकि वो अच्छा सा गल जाए और मुझे प्रेशर कुकर की ज़रूरत ना पड़ी। ऐसे ही हुआ, वो बस हाफ़ डन से ज़्यादा हो गया। जब वो फुल डन हो जाएगा फिर हम मसाला भून के इसमें डाल देंगे और कीमे के साथ इसको दम लगा देंगे। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। प्याज का कलर मुझे ऐसा ही चाहिए था। इसमें मैंने ये डाल दी है बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे, दालचीनी का टुकड़ा और छोटी इलायची। इसमें डाल देंगे हम ये टमाटर, साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया मैंने ताकि मसाला जले ना। अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। क्या क्या डालेंगे हम? इसमें डालेंगे भुना हुआ पिसा हुआ धनिया,
आधा चाय का चम्मच। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, इसलिए मैं इसमें अपनी चीज़ों में हाफ डाल रही हूँ। हल्दी, ये भी तकरीबन आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। ये स्ट्रॉन्ग है बहुत, घर की पिसी हुई है, इसलिए ये भी मैं कम डाल रही हूँ। नमक डाल के मैंने लोबिये को, उसको रवा को बॉईल होने के लिए रख दिया था, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा डालूँगी पिंच, ताकि मसाले में फ्लेवर हो। क्योंकि मैंने रवा में भी नमक डाल दिया था और कीमे में भी नमक है, फिर तेज़ ना हो जाए ना। बस इसको भून लेंगे, फिर जब रवा जो है वो अच्छा सा गल जाएगा ना, फिर इसमें भून कर फिर कीमा ऐड करेंगे। ये मसाला हमारा भून रहा था। ये मैंने रवा जो है ये फुल डन है तकरीबन। बस ये और कीमे के साथ भी हम इसको पकाएंगे। इसमें भून के कीमा डाल दूँगी ताकि कीमे का भी इसमें फ्लेवर आए ना। खाली भी बहुत अच्छा लगता है ये रवा ना, और इसकी चाट बहुत मज़े की बनती है। रवा की चाट बहुत मज़े की बनती है, बचपन में हमने बहुत खाई है। इसमें डाल दूँगी मैं कीमा। थोड़ा पक जाए कीमे के साथ, फिर मैं इसमें थोड़ा सा ये पक जाए, फिर मैं इसमें दही डाल दूँगी। कीमा डालकर मैंने इसको भून लिया बहुत अच्छा सा, और अब इसको मैंने आंच थोड़ी सी कम की है ना, तो ये थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गया। भून लिया था मैंने इसको बहुत अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे हम ये दही 1 कप भर के। और बस इसी में ये पक जाएगा। सब्ज़ मिर्चें मेरे पास आज छोटी वाली हैं, वो हैं नहीं जो मुझे पसंद है। बस ये हैं ऐसे ही, इसमें सब्ज़ मिर्चें अच्छी लगती हैं। इसको मैं कर दूंगी कवर, और तकरीबन हम इसको 20 से 25 मिनट और दम लगाएंगे, क्योंकि रवा जो है ना वो अच्छा सा और मज़ीद गल जाएगा। ये देखें, इसको 2 मिनट हो गए हैं और ये मज़ीद सॉफ्ट होता जा रहा है और कीमे का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। लाइट से हम इसमें ग्रेवी भी देख लेंगे, रखेंगे। बहुत मज़े का, आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कीजिएगा, नाश्ते में बहुत अच्छा लगेगा। जी ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रवा और कीमा रेडी। इसको अब हम कर देंगे सर्व। मैं एक सिंगल प्लेट में इसको सर्व कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी।
और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। सब्ज़ मिर्च डाल देते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।